अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज खान। उम्मीद करती हूँ आप अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे और अच्छे होंगे। लेकिन ये बैठे बैठे जो है ना वो अच्छे नहीं हो सकते हैं। ख्वाब खरगोश के अगर आप मज़े लेते रहेंगे, दिन भर सोते रहेंगे और रात को आप ख्वाब देखेंगे कि अब मैं ठीक हो जाऊँ, मेरे हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाएँ, मैं दुबला भी हो जाऊँ, मैं खाना भी सारा खाऊँ, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जो बिरयानी घर में बनती है उस पर हाथ आपको रोकना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ी सी चहलकदमी आपको करनी पड़ेगी, ज़्यादा सारा अच्छे से आपको पानी पीना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते, ये सवाल है। इसका जवाब आज आपने खुद से ज़रूर लेना है। बहरहाल जनाब नाजरीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में सेगमेंट में मौजूद हैं अना ताहिर साहिबा, जिनसे हम जानेंगे स्पेशली उन लोगों के मसले मसाइल जो कि ऑफिस वर्क करते हैं, कंप्यूटर वर्क करते हैं, डेस्क वर्क करते हैं और मुसलसल जिनके बैठकर काम करने वाली जॉब है। घर में कैसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर जिम भी जा रहे हैं तो यूजुअली हम ट्रेनर के बगैर ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और ऐसे में हम काफ़ी सारी गलतियां भी कर रहे होते हैं। तो हम आज उनको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि अगर आप जिम जाएं या जिम नहीं जा रहे तो घर में रिक्वायर क्या है। एक अदर डंबल और एक मैट नहीं भी लेंगे, कारपेट पर भी एक्सरसाइज हो जाएगी। अच्छा जी, ये तो हम ऑफिस गोइंग जो लोग हैं उनके हवाले से एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चियां हैं, स्पेशली 11-12 साल की एज की जो बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग बच्चियां हैं, जिनमें ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उनका जो मोटापा है वो एक मसला बन जाता है। मसला मैं इन द सेंस ये नहीं कह रही कि कल को शादी नहीं होगी, वो तो फिर भी हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कीड़े निकालते ही हैं और बातें करते ही हैं, लेकिन इश्यूज़ की जब मैं बात कर रही हूँ दैट मीन्स के हार्मोनल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़। तो कोई माँ बाप, कोई वालिदैन नहीं चाहते कि उनके बच्चों को किसी भी किस्म के हेल्थ के इशू हों, और स्पेशली अगर वो मोटापे से रिलेट कर रहे हैं। तो राइट टाइम राइट एज कौन सी है उन बच्चियों के लिए या उन बच्चों के लिए? इनमें बच्ची बच्चे दोनों आते हैं। हमारे साथ जनाब, जैसा कि मैंने बताया कि आना मौजूद है, उनसे हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करने की आज कोशिश करेंगे और थोड़ी सी एक्टिविटी भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं अना? अच्छा अना, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑफिस गोइंग जो लोग हैं, मर्द ख़वातीन, सारा दिन बैठने का जिनका काम है, कंप्यूटर डेस्क पर जिनका काम है, कंप्यूटर वर्क है या वर्क फ्रॉम होम है, उनकी एक्टिविटी आपको पता है कम हो जाती है। हमारे यहाँ ज़रा ऑफिस इन्वायरमेंट कल्चर भी ऐसा है कि ब्रेक उस तरह से नहीं मिलती। आपने मुसलसल काम करना है तो 8 घंटे की जगह 10 घंटे हो जाएंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों में फिर ओबेसिटी, मोटापा जो है वो बढ़ता चला जाता है। उनको आप कैसे गाइड करेंगे? अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने कहा ना मोटापा आ जाता है, इसके अलावा जो है आपके मूड भी चेंज होता है। मतलब आप हार्श हो जाते हो घर आगे। वो हार्शपन जो होता है ना आपका, वो घर वाले देखते हैं, वो कहते हैं ना बस मैं सारा दिन का थका आया हूँ या सारा दिन की थकी हुई आई हूँ, तो आप जो है ना अभी मुझसे बात नहीं करें, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तो उसमें ये है कि आप अपने लिए जो ब्रेक टाइम है उसमें जो है आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अगर आप कर लें तो उससे जो है आप बहुत सारा जो है ना अपनी इस चीज़ से रिलीफ पा लेंगे। तो उसमें जो है मैं आप थोड़ी सी एक्सरसाइज भी गाइड करती हूँ। ठीक है। और दूसरा ये कि आपने जैसे बच्चियों की बात की है, आजकल यही है कि मतलब फास्ट फूड की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान जा रहा है। बच्चे डिनर नहीं कर रहे हैं, लेकिन रात के टाइम जो है वो पार्सल आ रहे हैं और वो खाए जा रहे हैं। तो खाते साथ ही बच्चे वहीं सो जाते हैं, वहीं सो के तो फिर वो फिर बल्कि बॉडी जो है बनती जा रही है बच्चियों की। कितने सारे इश्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। हम खवातीन बातों को समझ सकते हैं। 13 to 14 ईयर्स में जाके जो बच्चियां बालिग होती हैं तब जाके बहुत सारे उनको पीसीओएस के इश्यूज और बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा आम हो गया। बहुत अच्छा, एमएम आलम रोड मेरी बड़ी फेवरेट जगह है ना। लाहौर में आए कोई और वहाँ पे ना जाए, वहाँ पे शॉपिंग ना करे, वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे खाना ना खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वहाँ पे तो सब लोग और हम जाते हैं उधर, तो वहाँ पर एक लंबी सड़क है, दोनों तरफ क्या मतलब कि बड़े बड़े ब्रांड्स मौजूद हैं, बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, जंक फूड चेन्स मौजूद हैं। मैं और मेरे मियाँ रिसेंटली वहाँ पे गए तो एक मालम के अंदर जो जाती हैं स्ट्रीट्स, जो गलियाँ जाती हैं, वहाँ पर एक अच्छा बड़ा मज़े का हमें लगा खाने की जगह लगी। जब हम वहाँ पे गए तो जो कि मेरे हस्बैंड काफ़ी कॉन्शियस हैं और मैं भी ज़रा थोड़ा सा ख्याल आजकल नहीं करती, लेकिन यूजली जहन में है कि गलत हो रहा है। तो वहाँ पे ब्रेड्स की आपको इतनी तरह की टाइप्स नज़र आएंगी। ठीक है, सैलड्स वहाँ पे बेतहाशा डिफरेंट तरह के पड़े हुए हैं, कॉटेज चीज़ के साथ पड़े हुए हैं, बीन्स पड़े हुए हैं। मतलब कि जो लोग हेल्थ कॉन्शियस या डाइट कॉन्शियस हैं वो जगह उनके बैठने की। अब मैं वहाँ पे देख रही थी कि वहाँ पे कोई भी नहीं था सिवाय हमारे।
ट्रस्ट मी, वहाँ पे कोई नहीं था उस रेस्टोरेंट में, सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड गए और उसके बाद शायद कोई एक कस्टमर और आया। और मैं वापस जाते हुए यही बात कर रही थी, जो हम वापस मेन रोड पर आए और मैंने देखा कि खचाखच जो पिज़्ज़ा शॉप्स हैं या जो बर्गर, अब हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन वहाँ पे पैर रखने के लिए, कदम रखने के लिए जगह नहीं थी। तो ये हमारा एक रवैया है ओवरऑल। ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि हम हेल्दी फूड बाय चॉइस हम लेना चाहते ही नहीं है, हम खुद भी और हमारे बच्चे भी। हम बर्गर्स, पिज़्ज़ा, चीज़ी फूड्स, ऑयली फूड्स, तो ये तो पेरेंट्स भी शॉर्टकट नुकसान चले है। गए ना, पेरेंट्स भी शॉर्टकट चले गए। वो अपने बच्चों को मतलब लंच में क्या देते हैं, पिज़्ज़ा स्लाइस, बर्गर। अब जो है बहुत सारे जो है बेकरीज देख लें, उन्होंने जो है ये लॉन्च कर दिया कदम जी, ये कदम पे lunch- बेकरी है, कदम कदम पे। ये मतलब ये लंच में है, ये इस तरह से हाँ। पैटिस है, ये डोनट्स हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो वो तो फिर बच्चा इसी शेप में आएगा ना, मतलब कोई शेप ही नहीं होगी body डोनट की बन उसकी। जाएगा बच्चा, डोनट बच्चा या बन जाए, बच्ची है, बच्चा वो या डोनट बन बच्ची है। जाएगा। हाँ। तो उसके लिए ये है कि बच्चियों को आप स्किपिंग रोप ला के दें, स्टेप ला के दें, वो जो हम बचपन में खेलते होते थे, एक स्टेप के साथ बॉक्स 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 में जाना, इस तरह की एक्टिविटी जो है वो बच्चियों को करवाएं, घर में करवाएं। मोबाइल ठीक है, बच्चे लैपटॉप पे गेम्स खेलें या मोबाइल्स भी एक लिमिट तक यूज़ करवाएं, लेकिन आप खुद इस चीज़ में थोड़ा सा करें। बल्कि पेरेंट्स भी जो है ना, बस वो कहते हैं ठीक है जी, बच्चे से हमारी जान छुट्टी हुई है, मोबाइल पकड़ा दो या लैपटॉप में लगा दो। हाँ। तो ये चीज़ अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो उसमें माँ जो बाप तो है करें ना, 90% जो है वो पेरेंट्स का हाथ है। बच्चों को बताया जाएगा तो वो उस तरफ आएंगे ना। बच्चों को एक गेम का पता ही नहीं है, बच्चों को जो है रोप का पता ही नहीं है कि इसका यूज़ कैसे करना है। कुछ टाइम आप अपने बच्चों के साथ भी स्पेंड करें, तो आप उनके साथ, बल्कि आप खुद भी हेल्दी हो जाएंगे। मतलब अगर आप बच्चों के साथ वो स्किपिंग ड्रॉप कर रहे हैं या वो जंपिंग कर रहे हैं या इस तरह से कोई छोटी मोटी गेम्स जो है आप अपने इंडोर में ही करें, तो आप खुद भी फील करेंगे कि यार मैं एक्टिव हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो उसमें जो है आप बच्चों को रॉक करवाएं, स्टेप्स करवाएं, और उसके अलावा जो है मॉर्निंग की वॉक के लिए अगर आप खुद भी जाएं और बच्चों को भी साथ लेके जाएं तो ठीक वो है। ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा ना, हम आते हैं एक्टिविटी की तरफ, लेकिन मैं उससे पहले एक सवाल चाहूँगी कि आप उस पर कमेंट करें, फिर हम एक्सरसाइज बताते हैं हमारी ऑडियंस को। बच्चियों की और बच्चों की हम बात कर रहे हैं ना, जो कि अभी टीनेज में भी नहीं टीनेज गए में। हैं, 11-12 साल के बच्चे या टीनेज में जाने वाले हैं और शदीद ओबेसिटी का शिकार हैं। मैंने अक्सर देखा है जिम में माएँ उन बच्चों को लेकर आई होती हैं, अब उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको बिल्कुल कुछ भी नहीं नहीं होता। पता कि ज़बरदस्ती बेचारे रोने वाले होते हैं कि अब ट्रेडमिल करना पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल उनको नहीं करना आ रहा है, या बच्चा कैसे कर सकता है ना, उनका तो कोई इंटरेस्ट नहीं होगा या उसको तो अपना आप ठीक लग रहा है। राइट एज कौन सी है बच्चों के लिए कि माएँ या पेरेंट्स जो भी हैं, वालिदैन, उनको जिम एक्सप्लोर करवाएं या उनको जाना चाहिए? क्योंकि बच्चे, मैंने देखा है कि वो ठीक नहीं कर पा रहे होते। आपकी ऑब्जर्वेशन, यू बीइंग इन दिस फील्ड, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी बच्चे जब टीन एज में होते हैं ना, तो उनको जो है बिल्कुल लाइट वर्कआउट करना है। ठीक है, आप ट्रेडमिल कर लें, आप साइकिलिंग ज़्यादा यूज़ करें। साइकिलिंग को आप ट्विस्ट के साथ यूज़ करें, बैठ के करें, खड़े होके करें। साइकिलिंग के बहुत सारे स्टेप्स हैं, वो आप ट्रेनर हायर करें, वो आपको बताएंगे इसके स्टेप्स। ना कि जाके आप साइकिलिंग पे बैठ के जो है बिल्कुल स्लो स्लो पैडलिंग करें और साथ मोबाइल यूज़ करें। मोबाइल को प्लीज़ स्विच ऑफ करें, फिर आप जिम करें। ठीक है, और ज़्यादातर आप एरोबिक्स की तरफ रहें, वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, क्योंकि उस टाइम पे आप ग्रोथ कर रहे होते हैं, आपकी हाइट बढ़ रही होती है। बहुत सारे लड़के हैं, जब उनको बल तो वो आते नहीं हैं, जब आते हैं तो वो कहते हैं बस अब हम बिल्डर बन के बाहर आए। तो ये चीज़ जो है बिल्कुल नहीं स्पेशली करनी ओए चाहिए। लेवल्स के बच्चों हाँ, में बड़ा बिल्कुल। क्रेज है तो आजकल। वहाँ पे आपकी हाइट भी रुक जाती है। अच्छा, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है, हाइट है। रुक जाती है। 20 के बाद, 25 के बाद जाके जो है आप जो है वेट ट्रेनिंग की कर तरफ सकते आओ। हैं। उसके पहले जो है ना, आपने बस अपनी बॉडी को वार्म रखना है। बच्चे तो बड़े सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं ना आजकल, बहुत सारे। हमारे जो ओए लेवल्स के बच्चे हैं, क्योंकि बहुत उनमें बड़ा क्रेज सारे। है, बहुत आप कंपटीशन है शॉर्टकट स्कूल्स कहते में, हैं ना बहुत कि भाई हमें बॉडी बिल्डिंग का बच्चों को इतना क्रेज हो चुका है, उसके लिए वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं बेतहाशा, बहुत हैवी लिफ्टिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल। अब आप देखें, इंस्टा पे देख लें और मतलब टिकटॉक पे कहीं पे भी देख लें, ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। वो कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं जो सप्लीमेंट को सेल कर रहे हैं, लेकिन सप्लीमेंट से बहुत नुकसान है। हमारी बातें नहीं खत्म होंगी, हम तो यही बातें करते रहेंगे, मतलब बेतहाशा वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है जो हम अपने बहुत नाज़रीन के ज़्यादा साथ दुख शेयर कर होता रहे है हैं। देख के। तो एक्टिविटी की तरफ भी आते हैं और हाँ, बताते हैं, बिल्कुल, साथ साथ बिल्कुल। हम जरा ये करते रहते हैं ना, खट्टी मीठी बातें ठीक है। हमारी चलती रहती हैं साथ Okay. साथ। अच्छा आना, हम सबसे पहले क्या एक्सरसाइज बताएंगे और किन लोगों के लिए, ताकि वो जरा फोकस कर लें हमारी पहले बात पे। हम जो है ऑफिस
कौन ठीक है, लोगों के लिए वो ठीक है। ज्यादातर ये अच्छा, होता है खवातीन कि के लिए भी है जो घर में, खवातीन हाँ, मेल्स जो खवातीन घर में समझती भी है काम कि कर दिन रहे भर होते घर हैं। में चल फिर के मेरी तो एक्सरसाइज हो जाती है, किचन वर्क कितना है, वो भी ये बात सुन ले, ये सेगमेंट उनके लिए भी है जी। बहुत सारी आती हैं लेडीज़ अपने वजह से बच्चों को करवाने के लिए एडमिशन, तो वो कहती हैं हमने नहीं ज्वाइन करना, हमारे तो घर में बहुत ज़्यादा वर्क हो हाँ। जाती है, वो सिर्फ आपकी थकावट है। थकावट आप है, जिम ज्वाइन करके तो आप देखें, फ्रेश होंगे। आप फ्रेश होंगे। जो आपने 1 घंटा काम करके आप मतलब अपने सर को पकड़ के शोल्डर को पकड़ बैठते हैं, आप 2 घंटे काम हाँ। करके भी आप कहेंगे और बताओ क्या अल्लाह, काम दुनिया करवाना की है। सबसे अच्छी फीलिंग है जिसको मैं आजकल इतना मिस कर रही हूँ, बार बार आप मेरे शो में सुन रहे होंगे, यकीन करें या ना, कितना अच्छा एहसास होता है ना जब आपकी जॉ लाइन बन जाती है, बिल्कुल। डबल चिन चली जाती है, पुराने कपड़ों में फिट आने की खुशी मैं महसूस अभी सोच के ही कर रही हूँ, और आप जब आ जाएंगी सोचे तो कितना अच्छा होगा ना। वो कुछ तो टाइम ऐसे होता है। मोटिवेट करें अपने आप को खवातीन कि आपने अपने शादी के जोड़े में दोबारा फिट आना है, बिल्कुल ऐसे। ये रखें गोल अपना जी आना। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आपने टिप दिया है। हाँ। मैंने भी अगर जब अपना वेट करना होता है ना, फिर मैं देखती हूँ कौन सी शर्ट नहीं आ रही, उसको हैंग कर लेती कि इसमें फिक्स आना है, तो वो सबसे अच्छा अपने आप को जो है ना चैलेंज होता है। तो अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो लैपटॉप पे बैठ के जो काम करते हैं सारा दिन, कोशिश करें कि आप अपनी कमर को सीधी करके बैठें। ठीक है, ठीक है, पोस्टर से पोस्टर सीधा रखें अपना, बहुत ज़्यादा चेयर के एज पे जाके नहीं बैठे और बैक पे जाके नहीं बैठे, थोड़ा सा आगे बैठे, ठीक है, और बैक को अपनी स्ट्रेट रखें। अगर आप नहीं रख पाते तो मार्केट में बेल्ट्स आए हुए हैं, आप प्लीज़ वो यूज़ करें ताकि जो है आपका पोस्टर सीधा रहे, ठीक है। और उसके अलावा अब जब आपको ब्रेक हुई है या आपको टाइम मिला है, तो आपने थक गए हैं, लिख रहे टाइप कर रहे हैं, टाइप आप थक गए, आप थोड़ी थोड़ी बैठे बैठे अपनी रिस्ट को ग्रिप करें और जो है लेफ्ट साइड पे स्ट्रेच करें 10 to 5 to 10 हमने टाइम्स। ऐसे करना है, स्टार्ट हमने ऐसे करना है, ठीक है, स्ट्रेचिंग से। सेम साइड लेफ्ट साइड पे आप इस तरह से स्ट्रेच करें, ठीक है। यूजुअली कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप जिम से आउट होते हैं या अपनी एक्सरसाइज फिनिश करते हैं, देन यू हैव टू स्ट्रेच योर बॉडी, लेकिन अना बता रही हैं कि आपको अपना जो स्टार्ट है वो ही स्ट्रेचिंग से करना है। स्ट्रेचिंग से ही आप जब स्ट्रेचिंग करते हैं ना, बॉडी को मैसेज मिल जाता है कि मुझ पे वर्क होने लगा है। ठीक, तो आप जब वर्कआउट के लिए आते हैं तब भी जो है आप टैप से अपना स्टार्ट करें, फिर टो पे जो है स्ट्रेच स्टार्ट करें, ठीक है, लेग्स को स्ट्रेच करें इस तरह से, ठीक है, साइड लेग स्ट्रेच करें, बैक लेग स्ट्रेच करें, इसी तरह से आर्म्स को जो है अपर साइड के जो है ये बॉक्स, इनके ऊपर फिंगर्स रख के बैक पर स्ट्रेच करें इस तरह से 5 to 10 टाइम्स। आपके ये एरिया में स्ट्रेच आएगा, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। सेम चीज़ इसी को एंगल को डाउन करके आप इस तरह से, ये देखने में लग रही है कि बहुत आसान है, जब आप इसको अटैम्प्ट करेंगे आपको फील होगा कि भाई हाँ बहुत अच्छा। अच्छा, ये देखना है कि आपकी रिस्ट और आपकी शोल्डर सेम एंगल पे होना चाहिए, ठीक है, एंगल आपका सेट होना चाहिए, दोनों साइडें इस तरह से और बैक, ठीक है। ओके, और आर्म्स को बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए और फ्रंट साइड पे काउंट 10 टाइम्स और बैक क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और अब आप अपनी टिप्स को जो है टच करेंगे शोल्डर पे, लेफ्ट एंड राइट। और ये कितने रेप्स करेंगे? 10 अकॉर्डिंग टू योर टाइम, ठीक है, ठीक है। 10 रेप्स करेंगे, 3 सेट्स, 3 सेट, 3 सेट्स, ओके। 10 रैप्स के 3 सेट्स, ठीक है। ओके, फिंगर्स के ऐसे लॉक करके फ्रंट साइड और अप ओके, डाउन, आपने एयर को फील करना है। याद रखें फिर stretch। पोस्चर जो है, Posture पोजीशन बहुत first है। इम्पोर्टेंट है, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आप सिर्फ उसके- अपने आप को थका रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा आप शोल्डर को यहाँ से ग्रिप करें, चिन अप रखें, जितना आप वर्कआउट करें कोशिश करें चिन अप रखें ताकि आपकी जॉ लाइन ना खराब हो और यहाँ पे एक स्किन आ जाती है। बहुत सारे लोग यूँ करके वर्कआउट कर रहे होते हैं या यूँ करके मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, ये जगह उनकी बहुत ज़्यादा, बेशक वो स्लिम भी हो तो भी ये चीज़ बनी होती है। बैक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। ठीक है। ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको थोड़ा सा और अपने रिलैक्स फील इजीली करेंगे। अपने ब्रेक टाइम पे या घर में चलते फिरते कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप किचन में खड़ी होकर कर सकती हैं। तो एक टिप में आपको, कोई आप जिम नहीं जा रहे हो, घर में से कोई भी इस तरह की वाटर बॉटल्स होती हैं, ठीक है। आपके आर्म्स के लिए को बहुत सारी खवातीन को ये भी मसला होता है, हाई डंबल्स नहीं है, डंबल्स नहीं है, मैट नहीं है, बहाने 100 होते हैं, जॉगर्स नहीं है, मैट नहीं है, वो कभी नहीं ज़रूरत आएगी, नहीं ये है। चीजें कभी ये बहाने रह जाते हैं। कोई बस, ज़रूरत हाँ। नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि बता दिया हमने, आपने आज कुछ कोई खरीदारी की जरूरत नहीं है, पैसे मत कि खर्चे। आपने जॉगर्स वेयर करने हैं या आपने जो है जिम कॉस्ट्यूम ही पहनना, नहीं, घर के कपड़ों में भी आप कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन वो फिटिंग वाली शर्टें ज़रा चेंज कर हाँ, लें, हाँ। कोई लूज सी टी शर्ट आप हाँ, रहते हैं आगे वो, हाँ,
जी। हाँ ठीक है। अच्छा ये देखें, इस तरह से बॉटल्स लें। ठीक। ये मैं थोड़ी सी जो एक्सरसाइज बताऊंगी उसके लिए कि बहुत सारी लेडीज़ को यहाँ पे फैट होता है, बहुत सारा यहाँ पे होता है, ये बैक पे होता है, हम्प होता है, ठीक है। ये सिर्फ ये बॉटल से आप करेंगे ना तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब इसमें ये देखना है कि मेरे हाथों को ये देखना है, हमने फर्स्ट टाइम पे इस तरह से ऊपर जाना है ठीक। और यहाँ से हम इसको टर्न करेंगे। यहाँ से जब हम इसको ट्विस्ट करेंगे हमारे मसल भी ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। डाउन, टर्न, अप, टर्न, डाउन, ठीक। ठीक है। आप इसको 10 टाइम्स 20 टाइम्स आप इसको जो है इस तरह से 3 जो सेट बनाए 10 to 20 टाइम्स आप इसको रिपीट करें, ठीक है। अच्छा अब एक एंगल आपने ये रखना है, ठीक है। इससे जो है आपका एंगल सेट रहेगा, कैप टू कैप, अपर साइड। ओके। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पीछे सही जा रही हूँ या जा रहा हूँ, कि आपकी जो है आपकी बाइसेप आपके कानों के पास आए, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेच कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही बात की चिन आपने ऊपर रखनी है, सही। ठीक है। सेम सेट आप बनाएंगे, ठीक है। 3 के सेट्स आपने अपने करने टाइम हैं के 10 reps के मुताबिक, साथ। ठीक है। अच्छा अब कुछ लोग जो बैठे रहते हैं और उनके जो है थाई बहुत हैवी हो जाती हैं, बहुत सारी जो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। तो चाहे वो लड़कियां चाहे वो लड़कियां बैठे रहने से जो है थाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आप सिंपल बॉटल लें, ठीक है, बैक टो पे आ जाए, ओके। ठीक है। एट अ टाइम आपका जो है लोअर बेली और आपकी अपर थाई और बैक थाई हिट होगी, ठीक है। अच्छा अब इसमें आपने टो को अपनी शिन की तरफ रखना है, ठीक है। ठीक है। बैक नाउ 1 ओके। 2 10, ठीक है। सेम चीज़ आप लेफ्ट साइड पे, आप इसे टाइमर लगा लें। कि बहुत हैवी 15 स्टार्ट minutes, नहीं करें। हाँ। ये बिल्कुल इजी है बिगनर्स के लिए, तो बिल्कुल इजी है, कोई इसमें कोई भी आपको फील भी नहीं होगा कि यार मैंने स्टार्टिंग में क्रैम्प्स तो आएंगे और वो आना अच्छी मस्त बात है। आएंगे। दैट मींस कि और आप वो सही कर रहे हैप्पी हैं। होता है, हैप्पी ना? साइन होता है। मुझे तो बड़े अच्छे तो लगते हैं क्रैम्प, जब हाँ, लगता है कुछ जब किया है ना। हाँ जब वो क्रैम्प्स आते हैं मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा बेली पे। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं, आप इसको बढ़ा लें, इतना ही कर लेना बहुत होगा, ठीक है। अब हम आते हैं साइड्स। हम साइड्स को, ये बॉटल्स इतने काम की हैं, इसको फेंका नहीं करें। आज सारे टॉपिक, इतना मजा आ रहा है ना आज शो करने का, ठीक है। इतनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है ना देख के सुन के। बिल्कुल लग रहा है अपनी अपनी बातें जो सुनना चाह रहे हैं ना, जो देखना हाँ। चाह रहे हैं वही हो रहा है। बस करने के लिए थोड़ी सी हिम्मत मैं चाहिए। आपको बताऊं, Yes. जब आप आ जाते हो ना वर्कआउट में, हाँ, और then you'll start वो टाइम enjoying आप it. फेस कर लेते हो क्रैम्प्स वाला, उसके बाद को आपको क्रेविंग होती है, आप अपने वर्कआउट को एंजॉय करते हो। जो लोग बहुत समझ अच्छा, वो के ये करते भी हैं, एक मुझे दिन नहीं आता है पता कि वो क्यों ओहो, बहुत समझते ये हैं, पब्लिक हॉलिडे क्यों आ गई, वो क्यों ये भी आ एक गए। टाइम आता है। और मैंने अपनी जिम में ऐसी सारी हॉलीडेज खत्म की हुई हैं, वेरी गुड। सारी हॉलीडेज खत्म की हुई हैं, बिल्कुल भी नहीं होती, सिर्फ संडे के अलावा जिम ओपन है। जबरदस्त। अच्छा ओके, अब सेम एंगल हम इसको 1, अब यहाँ से हम प्रेस करेंगे, राइट साइड पे खुद प्रेस करेंगे, ठीक है। और आर्म्स को अब एट अ टाइम हम अपनी आर्म को और अपनी साइड्स को हिट कर रहे हैं, ठीक है। सेम साइड्स ये वाली, ठीक है। और सिंपल अप ओके। बैक, ये फुल बॉडी की हो जाएगी। फुल बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़, आपकी लेग्स और आपके ये जो है काफ और शीन पूरा होगा। आपने टो के नीचे हाथ रखने और बॉडी को अपर साइड पे स्ट्रेच करना है। टो के नीचे हाथ रखें, बॉडी को अपर साइड पे स्ट्रेच करें। मोस्टली लोगों को ये नहीं होता, ठीक है। मीन्स नहीं हो अच्छा, रहा। इसे हम वाइंड अप करेंगे इससे। हाँ इससे आप वाइंड अप करेंगे, ठीक और इससे आपकी ये थाई की बैक भी स्ट्रेच आएगा, और इससे जो आपका फैट है वो आहिस्ता 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 ठीक है। और जाता इसके रहेगा। साथ ये भी बड़ा जरूरी है कि जरूरी ये नहीं है कि आप रोज यही कर रहे हैं। इंटरनेट पर, यूट्यूब पे आपने बस लिखना है एब्स एक्सरसाइज या एक्सरसाइज फॉर बिगनर्स, आपको बेतहाशा से एक्सरसाइज मिलेंगी। तो अना ने हमें आज सिखाया, हमें बताया कि हम बिगनर्स के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कितना आसान है। बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि सब कितना आसान है, कोई भी कर सकता है। तो आप इसको डेली अना चेंज करके डिफरेंट सेट्स चेंज कर लें आप इसको, आप और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएं, वेट बढ़ाते जाएं, बढ़ाते इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाए एक्सरसाइज की, ताकि जो है वो
जाहिर सी बात है रिजल्ट्स भी तो चाहिए ना, और बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंटली कि माउथ जिप हो। ये नहीं कि इसके बाद अब आप जाके शोरबे और नान कबाब पता है, जब बिरयानियाँ खा रहे हैं, वो नहीं करना। जब आप वर्कआउट करते हैं ना, हाँ। और जब अच्छा, फिर फिर आप खुद ही अपनी मेहनत जाया करने को दिल नहीं करता। बिल्कुल कोई ऐसे ही समझदार है। इंसान होगा ना भाई, फिर वो कहेगा कि नहीं वो नहीं करना। आप ट्रेनर को ऐसा चीट करते हैं भाई, कि क्या ट्रेनर ट्रेनर को भी क्या पकड़ लेता है पता। भाई, आजकल पकड़ लेते क्योंकि हैं। बॉडी अगर आप बताने सही लग काम जाता कर रहे है। हैं तो आपका अगर फिर लीन अप नहीं हो, दैट मीन्स कि फिर आप चीट कर रहे हो। ठीक कर थैंक रहे यू हैं। सो मच अना फॉर Thank you जॉइनिंग so अस much. इन प्रोग्राम सबका सितारा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।